बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन खबरें मैंने इकट्ठी की हैं अपने सोर्सेज के साथ, और ये खबरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नाज़रीन, गंडापुर अली अमीन गंडापुर जो KPK के वज़ीर आला हैं, उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ तकरीबन 2.5 घंटे के लगभग। इससे पहले बैरिस्टर सैफ ने भी मुलाकात की है, यानी कि अब मुलाकातों का सिलसिला दोबारा इमरान खान के साथ शुरू हो गया है। ये मुलाकात जो है, जो अली अमीन गंडापुर ने की है, इसकी अंदरूनी कहानी तो सामने आ नहीं सकी। ना ही इमरान खान ने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ना ही अभी तक अली अमीन गंडापुर ने बताया कि हमारी क्या गुफ्तगू हुई है। लेकिन पाकिस्तान के कुछ अखबारात ने इसकी तफसील को बज़ाहिर किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अखबारात जो है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, इसने भी लिखा है, और इसके अलावा जंग ने भी लिखा है, खबरें ने भी लिखा है कि ये क्या क्या बातें हुई हैं। इनमें जो उनके मुताबिक कि इमरान खान ने यह वाज़ेह कहा कि मेरी ज़ाती दुश्मनी किसी से नहीं है, क्योंकि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। और अली अमीन गंडापुर ने भी कप्तान को मुज़ाकरात के लिए तैयार किया है, क्योंकि मुज़ाकरात ही इस मामले का वाहिद हल है। अब अदारों को मुज़ाकरात की जल्दी क्यों है? पहले ये मुज़ाकरात क्यों नहीं हुए थे, और मुज़ाकरात स्टॉप क्यों हो गए थे? सिर्फ वजह यह है कि अमेरिका से एक वफद पाकिस्तान में आ रहा है, और अमेरिकन कांग्रेस ने जो खत लिखा है विल्सन ने उसके 180 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर उसके ऊपर बिल पास होना है, और हो सकता है कि वो बिल पास हो जाए। इससे कबल के अमेरिकी वफद से भी पाकिस्तान के इदारों की मुलाकात हो चुकी है। यानी कि सारा मिला मिलू कर ये बात सामने आती है कि अब बाहर से जो फोर्स आ रही है, यानी कि जो दबाव आ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसके लिए बेहतर उन्होंने कहा कि इमरान खान से वो एंगेज करते हैं, इससे मुलाकातों का सिलसिला बहाल करते हैं। और नवाज शरीफ को भी इदारों ने बता दिया कि हम इससे ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकते। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, अगर तो वो अपनी ये शक रखते हैं कि इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी हुकूमत है फॉर्म 47 की, तो फिर हो सकता है ये वो इनकी बात ना माने। लेकिन अगर ये इसके मुतबादल ये को और हल रखते हैं कि जो हमारे कारकुन शहीद हुए हैं उनका क्या बनेगा, उनका केस कहाँ तक चलाया जाएगा, और जो कारकुन जेलों में बंद हैं उनको कब तक रिलीज किया जाएगा, यानी कि सारे मामलात जो है वो तय पाएंगे। आज़म सवाती ने मुलाकात की है इमरान खान से पहले, अली अमीन गंडापुर से पहले आज़म सवाती ने भी मुलाकात की थी। आज़म सवाती ने इमरान खान से इजाज़त तलब की थी कि आप अगर मुझे इजाज़त देते हैं तो मैं बात को आगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ बढ़ाता हूँ। तो इमरान खान ने उनको इजाज़त दे दी है कि आप बात करें और बात को आगे बढ़ाएं। इमरान खान के नाज़रीन एक और स्टेटमेंट आया, उनके स्टेटमेंट के मुताबिक कि मैं अपना सारे का सारा भरोसा जो है अल्लाह की ज़ात पर रखता हूँ, और मैं इंशाल्लाह अपने अवाम को भी गिरने नहीं दूंगा, और ना ही शर्मिंदा होने दूंगा, और जेल से सुरखरू होकर निकलूंगा। आप तैयारी कर लें, इंशाल्लाह बड़ी ईद जो है वो मैं इमरान खान कौम के साथ मिलकर गुजारेंगे, मिलकर मनाएंगे। ये इमरान खान ने एक वाज़ेह पैगाम दिया है। नाज़रीन, जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ हैं, वो अब बिजली सस्ती करने जा रहे हैं। आज हो सकता है कि वो एक तकरीर भी करें कौम के सामने, और 6 से 8 रुपए तक वो बिजली सस्ती कर रहे हैं। अगर ये बिजली सस्ती होती है तो फ़ायदा तो इससे होगा, लेकिन ये सारे का सारा मामला अब यकदम उनको बिजली सस्ती करनी क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है कि उनको पता है कि अगर हमने अवाम को रिलीफ ना दिया तो आइंदा के इलेक्शन में हो सकता है हमारा काउंसिल भी मुंतखब ना हो सके। अवाम को रिलीफ देना ही इस हुकूमत की अवलीन तरजीह होना चाहिए था, क्योंकि ये फॉर्म 47 के तहत बनी हुकूमत है। इनको अवाम का रिलीफ देते रहते तो अवाम इनके साथ चलती। अवाम को तो रिलीफ चाहिए होता है, गरीब को क्या चाहिए? उनको तो 2 रोटी वक्त की रोटी चाहिए। अगर उसको रोटी मिलती रहे तो वो किसी उसके लिए कोई मायना नहीं रखता कि हुकूमत किसकी है या किसकी नहीं है। आसिफ अली जरदारी जो सदर पाकिस्तान है, वो कोरोना में मुब्तला हो गए हैं और उनको क्वारंटीना में रखा गया। असल उन्हें ये पता नहीं कि वो कोरोना है या कोई और बहाना है, क्योंकि आसिफ जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श में 4 अप्रैल को तकरीर भी करनी थी, जिसमें उन्होंने ये कहना था कि हम नहरें नहीं निकलने देंगे, रायसेन से जो 6 नहरें निकाली जाएंगी पंजाब के लिए। लेकिन पहले उन्होंने खुद ही मंजूरी दे दी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, उन्होंने। अब ये उन नहरों के खिलाफ बात किस तरह करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी और उन्होंने सिंध के सारे लोग इन नहरों के खिलाफ हैं। उन्होंने इसको निकालने से इनकार किया। ये बात है, या फिर ओरिजिनल बीमार है, चलो अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्ती दे,
اور صحت یاب کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔